सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। महाराज आज सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। आज जब दोनों रानियों ने गर्भ धारण किया परीक्षित जी महाराज, तो दोनों रानियों के गर्भ से एक एक बालक ने जन्म लिया। और जब महाराज दोनों रानियों के गर्भ से दादा एक एक बालक ने जन्म लिया, तो देखो किस्मत का खेल कि जब महलों में सुरुचि के गर्भ से बालक ने जन्म लिया, तो उसके पास में हजारों दास दासियां हैं जो महाराज उसकी सेवा में लगी हुई हैं। बालक जो है वो पालने में झूल रहा है। और अवध में सभी लोग उत्तान पाद को सुरुचि को बधाई देवे काजे आए रहे हैं, सब बड़ी खुशी मनाए रहे हैं। सुरुचि के पास में हजारों लोग हैं महाराज सेवा करवे काजे बधाई देवे काजे। और झोपड़ी में जब सुनीति के गर्भ से बालक ने जन्म लो, तो मैया के डेंगा कोई ऐसा नहीं है जो मैया की कोई पीड़ा को बांट सके। मैया के गर्भ से जब बालक ने जन्म लो, सो महाराज बड़ी खुश है। अकेले गीत गाए रही, अकेले नाच लेते और अकेले ही अपने लला के मुख को निहार लेते। और भगवान से कहती है नाथ सुनी तो, लेकिन बड़ी देर में सुनी। और गात है और महाराज नाचती जा रही, गाती जा रही, सुनीती अकेले खुशियां मनाए रही। और परमात्मा से कह रही क्या कि चंद्रा जैसी चांदनी मनाई रही, गाई रही, गुनगुनाई रही। बारे परमात्मा सुनी तो, लेकिन बड़े दिनों बाद सुनी। ए बच्चे दो तो क्या सो दो, गुलाब जैसे फूल जैसे बड़ी खुशी महाराज है। किस्मत का खेल देखो, एक राजा की महाराज दो रानियां, दोनों रानियों के गर्भ से एक एक बालक ने जन्म लियो। एक बालक की किस्मत ऐसी है कि पालने में झूल रहा है, और एक की किस्मत ऐसी है कि पत्तों पर लौट रहा है। एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक वन शंकर जी पूजते सीढ़ी पे लगाए हैं। एक राजा के दो बेटे पर किस्मत जुदा जुदा है। एक झूले पालने में, एक पत्तों पे पड़ा है। तो किस्मत का खेल बड़ा ही विचित्र होता है। और ये 100 रुपये अनमोल भैया ईटा से इनकी तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती है, धन के भंडार भरी रहे। बोली भगवान की। आज महाराज सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। जब महाराज रानी सुनीति और सुरुचि के गर्भ से एक एक बालकों ने जन्म लिया है, तो महाराज माताओं ने बड़ी खुशी मनाई है। धीरे 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 समय बीता, दोनों बालकों के नामकरण संस्कार हुए। तो सुनीति का जो बालक था परीक्षित जी, इसका नाम पड़ा है ध्रुव जी महाराज। और सुरुचि का जो बालक था इसका नाम पड़ा है महाराज उत्तम। दोनों बालक जब महाराज धीरे धीरे बड़े हुए हैं, तो दोनों बालक महाराज एक ही पाठशाला में पढ़ने के लिए जाने लगे।
जब एक ही पाठशाला में पढ़ने के लिए गए हैं तो उत्तम की और ध्रुव की परीक्षित जी महाराज घनिष्ठ मित्रता हो गई। जब उत्तम की और ध्रुव की घनिष्ठ मित्रता हुई तो एक दिन उत्तम ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और कहा, भैया तू तो मुझे कभी अपने घर ले नहीं जाता है, ऐसा कर चल आज हम तुझे अपने घर ले चले। तो ध्रुव 5 साल के रहे महाराज जी, तो ध्रुव जी चल लिए। अब ध्रुव जी पहुंचे हैं और महाराज चलते चलते राजा उत्तानपाद की सभा में पहुंचे। उत्तानपाद अपनी राजगद्दी पर बैठे थे और जब उन्होंने ध्रुव जी को देखा उत्तम के साथ, तो उत्तानपाद ने देखा कि ये तो मेरा बड़ा बेटा है, मेरी बड़ी रानी की पहली संतान है। उत्तानपाद से रहा नहीं गया, अपने सिंहासन से नीचे उतरे और झपट के महाराज ध्रुव जी को अपने गोद में और अपने सिंहासन पर बैठा लिया। जैसे ही महाराज आज अपने गोद में अपने सिंहासन पर बैठाया, उत्तानपाद ध्रुव जी का लाड़ दुलार करने लगे। और उत्तम जो रहे वे महाराज जमीन पर खड़े, ध्रुव उत्तानपाद की गोद में बैठे, 22 सवाल बैठो रहे। चुगला चुगला अम्मा, हाँ चुगला मतलब काका वो चुगला चुगली करो, तुम करती हो चुगली करती हो? बताओ बताओ, चुगली तो नहीं करती कदम कब नहीं करी हो, बताती नहीं हो। बोलो गोविंद भगवान की। हमें लगा तुम इनकी रिश्तेदार हो, रिश्तेदार है तुम्हारी दादी है, तुम्हारी दादी है परिवार में। अच्छा हमने जानी रिश्तेदार है। बोलो गोविंद भगवान की। महाराज अब 22 सभा में बैठे रहे चुगला, सो परीक्षित जी महाराज वो चुगला बनाई रहो, सो बाने जाए के सुरची से कही, बोले महारानी तुम यहाँ बैठी बैठी आराम कर रही हो, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हो रहा है। क्या? बोले सभा बीच में तुम्हारी सौत का लड़का आया है, वो महाराज की राजगद्दी पर बैठा है और तुम्हारा जो लड़का है वो जमीन पे खड़ा है। अगर तुमने उस लड़के को वहां से भगाया नहीं ना तो फिर बहुत जल्दी वो ध्रुव अपनी माँ को लेकर के इस महल में आ जाएगा और तुम और तुम्हारी लड़का जो है वो झोपड़ी में रहने लगे जाए। तो जाओ और बस सौत के लड़का को भगा दे जाए। जो इतनी बात कही परीक्षित जी महाराज, सो महाराज सुरची आग बबूला हो, और जब सुरची आग बबूला हुई है तो आज महाराज ये सुरची चली है सभा बीच में पहुंची। 100 रुपए अंकित दिवाकर, 50 रुपए राम मोहन दिवाकर इनकी तरफ से आई है, बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति को दान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भजन सुना दें, रुक जाओ सुना देंगे। आज महाराज सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। सुरची जो थी ये महाराज दौड़ के आई सभा बीच में परीक्षित जी, और सभा बीच में जैसे ही आई सुखा देखो कि ध्रुव जो है वे उत्तानपाद की गोद में बैठे और उत्तम जमीन पे खड़े। सो सुरची ने ध्रुव जी की भुजा पकड़ी और हाथ पकड़ के खींच करके जमीन पर पटक दिया। और परीक्षित जी महाराज एक तमाचा मारा, कहा दुष्ट नालायक पापी, अगर तुझे इस राजगद्दी पर बैठने का इतना ही शौक है तो तू मेरे गर्भ से जन्म लेके आता, मेरे सौत के गर्भ से जन्म लेके काय को है? भाग जा यहाँ से, दोबारा अगर दिखाई दिया ना तेरे पैर तोड़ दे। है ध्रुव जी रोने लगे। जब महाराज ध्रुव जी रोने लगे हैं तो आज ध्रुव जी रोते रोते भागते भागते चले अपनी मैया सुनीति के डेगा पहुंचे, रोने लगे। सुनीति ने ध्रुव जी को रोत बहु देखो पूछ दिया, बेटा क्यों रो रही हो, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? आज से पहले मैंने कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखे, तुम्हें किसने मारा बेटा, तू क्यों रो रहा है, बताना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। ध्रुव रो के बोले मैया, ध्रुव जी बोले क्या रो मैया मौसी ने
ध्यान रखना, सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं, हे राजन परीक्षित। ध्रुव जी ने रो करके जवाब दिया, माँ तू जानना चाहती है ना मुझे किसने मारा? तो सुन माँ, मुझे मौसी ने मारा। सुनीति ने जवाब दिया, मौसी ने मारा? हाँ हाँ हाँ। क्यों? ध्रुव जी बोले, मैया मैं भैया ध्रुव जी के साथ में, मैं भैया ध्रुव के साथ में, वो उत्तम के साथ में मैं राजा उत्तम की सभा में चला गया था। ध्रुव जी ने जवाब दिया कि हे माँ, मैं भैया उत्तम के साथ में राजा उत्तम की सभा में चला गया था, पिताजी की सभा में चला गया था। तो मैं पिताजी की गोद में बैठ गया, तो मौसी आई, तो मौसी ने मोए हाथ पकड़ के जमीन पे पटक दो, मैं तमाचा मार दो। और मैया मोते जा कही कि तोए अगर इतना ही शौक है तो तू मेरे गर्भ से जन्म लेके आ, तो मेरे सौत के गर्भ से जन्म लेके काय को। माँ दुर्गा स्टूडियो मलावंसन की तरफ से ये 50 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 50 रुपए लाखन यादव नंगला भोपाल सैन की तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 201 रुपए बबलू व्यास जी ब्रिसिंगपुर से, इनकी तरफ से 201 रुपए आए हैं। पत्थर के साथ मैंने हमसे ध्रुव जी रोने लगे। ध्रुव ने जवाब दिया, मैया मैं पिताजी की गोद में बैठ गया था, तो फिर मैया मौसी ने हाथ पकड़ के जमीन पे पटक दो, तमाचा मेरे मार दो। अब वो तो जब कही कि दोबारा इन दिखाई दो तो पांव तोड़ दे। ये भैया बार का तो असली के हैं, इतने तो बड़े बिटियन के भाई। अच्छा असली के और इस बीच में 50 रुपए पंकज सोहर से, 50 रुपए अवनीश सोहर से, इनकी तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। बोली बोली बाबा बिहारी लाल की। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। महाराज आज मैया सुनीति से ध्रुव जी ने कही, मैया कोई मौसी ने मारा। कष्ट मोई जब आपको नहीं है मैया के कोई मौसी ने मारो, कष्ट मोई जब आपको है कि जब मौसी कोई मार रही थी तब हम बाप उत्तान पाद बैठे बैठे सब कछु देख रहा हुआ। तो मैया अगर वो मेरा बाप हो तो मैं मौसी के हाथ का वो पिटन नहीं देती। अरे तू तो कहती है उत्तान पाद मेरा बाप है, तो मेरा बाप है, तो माँ ये कैसा बाप है जो मौसी मुझे मारती रही है, मेरा बाप बैठे बैठे सब देखता ना, वो मेरा बाप नहीं हो सकता। मुझे ये बता कि मेरा असली बाप कौन है। तो सुनीति ने जवाब दिया, लला अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा असली बाप कौन है, तो असली बाप तो एक ही है जो दुनिया के बापन को बाप है, जो तेरे बाप को बाप है, वो सिर्फ एक ही बाप है, परम पिता
परमात्मा। ₹50 रामू छटौनी से इनकी तरफ से आए हैं। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती है, धन के भंडार भरे रहे। तब महाराज सुनीति ने जवाब दिया, लला अगर तू असली बाप को जानना चाहता है तो तेरे बाप को जो बाप है, जो दुनिया में बापन को बाप, वो एक ही बाप परम पिता परमात्मा। अब ध्रुव जी जानते ही नहीं आते कि जो परमात्मा कहाँ मिलते हैं। हाँ, सो ध्रुव जी ने कही भैया जो परमात्मा कहाँ मिलेगा, जो कैसे होता है? तो सुनीति ने जवाब दियो, लला ये परमात्मा तो तब मिलेगो जब तू जंगल में जावेगो, जब तू संसार से विरक्त हो जाएगा, वैराग्य को धारण करेगा, जब तू मुझे छोड़ेगा और जंगल में जाकर जब तू तपस्या करेगा, तब तुझे वो परमात्मा मिलेगा। ध्रुव जी बोले मैया तो छोड़ दिया तो परमात्मा मिल जाए। तो सुनीति ने कही हाँ लला, जब तू मुझे छोड़ेगा तब तुझे वो परमात्मा मिलेगा, जब तू जंगल में जाकर तपस्या करेगा। तो ध्रुव जी ने कही मैया तू जा जानिए कि अब हम जंगल में जा रहे, और अगर हम लौटे आए तो तू जा जानिए कि परमात्मा हमें मिली है, अगर हम ना लौटे तो तू जा जानिए कि जंगल में शेर भालू कोई हमें खाइए। अब हम जा रहे। 5 साल के ध्रुव जी महाराज देखो, 5 साल के बालक की अवस्था होती है कोरे कागज की तरह। जैसे कोरा कागज ले लो, उस पे जैसा लिखो वैसा लिखता चला जाता है। वैसे ही 5 साल के बालक की अवस्था होती है कि 5 साल के बालक के भीतर परीक्षित जी आप जैसे संस्कार डालते चले जाओगे वो बच्चा वैसा ही बनता चला जाएगा। बच्चे की बिगड़ने की उम्र 5 साल से लेकर के 18 साल के बीच होती है। अगर 5 साल से लेकर 18 साल के बीच में वो सुधरी हो तो दुनिया में कोई बिगाड़ने वालों पैदा ना हो। और इस साल में अगर वो महाराज परीक्षित जी बिगड़ गए तो दुनिया में कोई सुधार नहीं पाए, और सुधरियों की दुनिया में कोई बिगाड़ नहीं पाए। 5 साल से लेकर के 18 साल की अवस्था बिगड़ने की सुधरने की होती है। और कुछ संस्कार माँ बाप भी डालते हैं बच्चों के भीतर, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके माँ बाप खूब संस्कारी होते हैं, वो फिर भी राक्षस बन जाते हैं। बोले बोले बोलो भगवान की महाराज। तो देखो माता पिता जो होते हैं परीक्षित जी महाराज, ये बच्चों को बिगाड़ने वाले भी होते हैं, बच्चों को सुधारने वाले भी होते हैं। क्यों परीक्षित जी महाराज? बच्चे ही माँ बाप के दुश्मन होते हैं, बच्चे ही माँ बाप के, वो माँ बाप जो है वो बच्चों के दुश्मन भी होते हैं महाराज, दोस्त भी होते हैं। पहले की माताएं अपने बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार